नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश से जू टेक में। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 स्टेटस के बारे में बात करेंगे, पीएफएमएस स्टेटस के बारे में बात करेंगे। साथ ही उन छात्रों का जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है या फिर पीएफएमएस पे पेमेंट ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो चुका है, उन छात्रों का क्या होगा। इसके साथ साथ किस कैटेगरी के बच्चों की आज स्कॉलरशिप भेजी जाएगी, सारी चीज़ों पे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार वीडियोस को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट करके ऑल पे क्लिक कर दो, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो फिर देरी किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग बच्चे अपना पीएफएमएस का जो स्टेटस है वो भेज रहे हैं और इनका कुछ बच्चों का तो अप्रूवल भी हो गया। तो उनका कहना है कि सर हमारा तो 9 फरवरी 2024 को ही अप्रूवल हो गया है। तो अगर अप्रूवल हो गया है तो एक बार जाके बैंक बैलेंस देख लो, ऐसा तो नहीं है छात्रवृत्ति का पैसा आ चुका है। अगर नहीं आया तो इंतज़ार करो। कुछ अलग अलग और स्टेटस मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लो कि 10 फरवरी को वैलिडेट हुआ था और 11 फरवरी को एजेंसी से अप्रूवल मिल गया। इसके बाद तो पैसा छात्र का भेज देना था खाते में। अब यहाँ पे देखो 57,000 रुपये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, अभी तो सभी बच्चों का तेज़ी के साथ पैसा भेज जा रहा है। तो 57,000 रुपये का 18 मार्च की तारीख में इनका रिक्वेस्ट हुआ। 18 मार्च की तारीख में इनका वैलिडेशन हो चुका कि भैया स्टेटस ओके है। और फिर 18 मार्च के 5:25 पे इनका पैसा अंडर प्रोसेसिंग शो होने लगा। इसका सीधा सा मतलब है कि इनका पैसा अगले 3 दिनों के अंदर इनके खाते में पहुंच जाएगा। 57,000 रुपये की अमाउंट जो है वो 3 दिनों के अंदर इस छात्र के खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं कि जिनका फॉर्म तो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से वेरीफाई हो चुका है, मगर अभी तक स्कॉलरशिप कुछ नहीं आया, ना ही पीएफएमएस पे कोई स्टेटस शो कर रहा है। तो उन छात्रों का सवाल है कि सर हमारा क्या होगा, हमारा तो स्टेटस भी नहीं शो कर रहा है। तो आगे आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, क्या संभावनाएं हैं आपके साथ। लेकिन उससे पहले कई कमेंट्स को मैंने पिक कर रखा है, उस पर बात करते हैं और सारी चीज़ों को बताऊंगा। पीएफएमएस से स्टेटस कैसे देखना है लगभग कई बार बता चुका हूं, चलो फिर से बता देता हूं कैसे चेक। यूपी स्कॉलरशिप का अपडेट पाना है या फिर आपको पीएफएमएस पे स्टेटस देखना है तो सिंपली cmhelp.in टाइप करके सर्च कर देना है, यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2023-24। इस वाले इंटरफेस पे क्लिक करना है, आपको नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना स्टेटस तो देख लोगे, अगर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड है तो आप पीएफएमएस पे अपना पैसा भी चेक कर सकते हो। सिंपली क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है और आपको अपना अकाउंट का नाम और अकाउंट नंबर टाइप करके वर्ड वेरिफिकेशन के साथ चेक कर लेना है कि आपका पीएफएमएस पे स्टेटस जारी हुआ कि नहीं, आपका पैसा भेजा गया कि नहीं। देखो, अगर पीएफएमएस पर आपका रिजेक्ट हो रहा है तो उसमें भी रीज़न देता है कि रिजेक्ट क्यों हुआ है, जैसे कि यूआईडी की समस्या हो गई, आधार की समस्या हो गई या फिर ट्रांजैक्शन का लेन देन का। तो उस चीज़ को आप देखो कि एक्चुअल रीज़न क्या है समस्या का। अब सपोज़ मानो कि रीज़न है कि भैया आपका वाकई में कह सकते हैं कि खामी है आपके फॉर्म में। तो इस सिनेरियो में आपको जैसा कि आधार लिंक नहीं है तो आधार लिंक करवा लेना है, बैंक से लेन देन नहीं हो रहा है तो बैंक से एक्टिव लेन देन होना चाहिए, जिससे कि छात्रवृत्ति का अमाउंट जब भेजा जाए तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, पैसा रिटर्न न जाए, रिजेक्ट ना हो। समझ गए? कुछ नहीं, बस बैंक अगर एक्टिव है, ओके है, तो पैसा आपका आ जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी पीएफएमएस पे जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा उन छात्रों का पीएफएमएस प्रणाली के थ्रू अभी नहीं भेजा गया है, तो इंतज़ार करना होगा अभी उन छात्रों को। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे और सारी जानकारी। देखो, वही एक कमेंट अभी आया ना, कमेंट, चलो इसका रिप्लाई दे चुका ऑलरेडी। माइनॉरिटी में अदर देन इंटर वालों का किसी का पैसा आया, माइनॉरिटी वालों का पैसा अभी नहीं भेजा जा रहा है, उनका पैसा 20 तारीख की शाम को भेजा जाएगा, 20 तारीख से। इसके अलावा गेमिंग प्रांजल का कहना है कि भैया मेरा स्टेटस वेरीफाई हो गया था 11 मार्च को, बट पीएफएमएस पर अभी नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। देखो, आप लोगों को मैं फिर कह रहा हूँ कि आप 20 को यानी कि कल चेक करना पीएफएमएस पे अपना स्टेटस, तो कल चीज़ें आपके और फेवर में होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पीएफएमएस स्टेटस में दिखा रहा है कि CB0007 आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद सेम बेनिफिशियरी टाइप। यानी कि आपने कहीं 2 बार तो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा
या अलग अलग जगह आपका फॉर्म तो नहीं भरा गया है, क्योंकि गवर्नमेंट योजना का लाभ आप एक बार ले सकते हो। पीएफएमएस का लाभ, जैसे कि छात्रवृत्ति में ले रहे हो तो छात्रवृत्ति में ही, कहीं और किसी योजना में तो नहीं नाम आपका जुड़ा है, अकाउंट नंबर अगर जुड़ा है तो फिर दिक्कत होगी। बेनिफिशियरी डज नॉट बिलोंग टू प्रोवाइडेड बेनिफिशियरी टाइप। कुछ छात्रों के डिटेल्स जो हैं वो एक्यूरेट नहीं थे, कुछ छात्रों के डिटेल्स में थोड़ा त्रुटियां थी, जिसके चलते ये तमाम सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो कुछ छात्रों का कहना है कि सर हमारा सब कुछ ओके है, बिल दुरुस्त है, फिर भी ऐसा क्यों दिखा रहा है। तो टेंशन ना लो, तभी वक्त है, 3-4 दिनों के अंदर वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और ज़रूरी नहीं कि आपका पैसा पीएफएमएस पे स्टेटस हो तभी पैसा आएगा, आपका पैसा डायरेक्टली खाते में भी क्रेडिट किया जा सकता है। समझ गए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और कमेंट अजीत यादव का कहना है कि मैं विकास भवन वाराणसी गया था, कर्मचारी से बात हुआ, उन्होंने कहा है कि 25 मार्च से 31 मार्च तक सभी लोगों की छात्रवृत्ति आ जाएगी, छात्र परेशान ना हो। देखिए वही बातें मैं भी आपसे कह रहा हूँ, कभी वक्त है, 10 दिन 12 दिन का अभी भी वक्त बचा हुआ है, और पैसा आराम से क्रेडिट हो जाएगा अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड है तब के केस में। समझ गए? तो निश्चिंत रहना है। पीजी में हाई स्कूल, यहाँ पीजी में हाई स्कूल डाटा नाट मैच दिखा रहा है मेरे दोस्त का पंजाब बोर्ड से, 10th क्या करना है आगे। अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको कक्षा 10वीं के रिज़ल्ट का फ़ोटोकॉपी स्टेटस के फ़ोटोकॉपी के साथ ले जाके कॉलेज में जमा कर देना है। कॉलेज वाले अगर मान गए तो ठीक, नहीं तो डीडब्ल्यू ऑफिस जाके जमा कर देना है, जिससे कि आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाए। ये भी चलो भाई, एससी वालों का कब तक भेजा जाएगा? भेजा जा रहा है भाई, एससी वालों का भेजा जा रहा है, सबका भेजा जा रहा है भाई। मैं बीएड सेकेंड ईयर ओबीसी से हूँ, पीएफएमएस पे अभी तक नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, तो इंतज़ार करो 2 से 4 दिनों का। और बाकी का जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ज़रूर से, मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। साथ ही बेल आइकन को हिट कर दो। देखिए तबीयत डाउन है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियोस मैं प्रॉपर ला रहा हूँ। चलो, उम्मीद है आप समझोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।